मोदी जी को मालूम था कि अगर पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़नी है तो बलूचिस्तान को रिलीज करवाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के बुरे दिन, अब जिसको बोलते हैं कि नाइटमेयर दिन, वो शुरू हो चुके हैं। एक तरफ तो उनके न्यूक्लियर लीक हो गए हैं, आपने देखा वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एरिया उनको खाली करना पड़ रहा है। और सुना है कि उनके जो अगले बच्चे निकलेंगे वो कुछ इस तरह के निकलेंगे। हम कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो, कम एंड फाइट में 10। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फौज के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है। वसीम सिद्दीकी साहब, जश्न का माहौल बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको लगता है कि मौजूदा हालात में उनका ये बयान देना बनता था? बलोच लिबरेशन आर्मी, उन्होंने 71 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को जो इनसाइड बलोचिस्तान है उसको अपने कब्जे में कर लिया है। बलोचिस्तान के जो लीडर हैं मीर यार बलोच, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है टू बी अ इंडिपेंडेंट कंट्री। रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान उसको नाम दिया गया है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बलूचिस्तान जो है वो पूरी तरह से आज़ाद हो चुका है फाइनली। और मोदी जी को बहुत अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान की अगर कमर तोड़नी है तो सबसे पहले बलूचिस्तान को आज़ाद करवाना होगा। अब जो है बलूचिस्तान पूरी तरह से आज़ाद हो चुका है, भारत के लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हैं। और वहीं खबर ये भी है कि 71 स्ट्रेटेजिक जो है एरियाज़ बलूचिस्तान के अंदर जो इनसाइड है बलोच वालों ने, बलोच लिबरेशन आर्मी ने उस पर कब्जा कर लिया है। और पाकिस्तानी जो हैं वो देखते ही रह गए। अब पाकिस्तान को दोनों तरफ से बजाया जाएगा, भारत की तरफ से भी और बलूचिस्तान की तरफ से भी। अब जो है पाकिस्तान का जो तय है ख़त्म होना, पाकिस्तान को इतना धुला जाएगा कि उसने कभी सोचा नहीं होगा। और पाकिस्तान के अंदर एक तरफ पहले से न्यूक्लियर रेडिएशन है, अब बलूचिस्तान वालों ने इनके जगहों पे कब्जा करके इनको और जो है एक तरह से हार्ट अटैक दे दिया है। बलूचिस्तान के जो लीडर हैं मीर यार बलोच, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है टू बी अ इंडिपेंडेंट कंट्री। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान उसको नाम दिया गया है। लेकिन जाहिर है कि ये बात तो देखें, अब हमें समझ आ रही है कि ये जंग काइनेटिक डोमेन में जो लड़ी जानी थी वो तो 4 दिन में हो गया, उसका नतीजा निकल आया, पाकिस्तान जीत गया। लेकिन ये एक तवील जंग है जिसमें इंडिया ने अज़ाइम वाज़े कर दिया। फ्लैग भी उन्होंने अपना रिलीज कर दिया, उसकी भी घोषणा कर दी गई है। संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र भी लिख दिया गया है। भारत इसमें क्या कर सकता है? भारत इसमें बहुत कुछ कर सकता है, वो भी, उसकी भी घोषणा कर दी गई है। संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र भी लिख दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में जो पत्र लिखा गया है उसमें न केवल बलूचिस्तान के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर के अंतर्गत, उसके अनुसार ये कहा है कि भाई ये हमारे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के अनुसार हमने सेल्फ डिटर्मिनेशन कर लिया है और हम स्वतंत्र हैं अब, और यहाँ पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाए। आज की स्टोरी है अनबिलीवेबल, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा था कि हमारी नज़र बलूचिस्तान के ऊपर कभी हटी ही नहीं थी। बलूचिस्तान में वाकई पाकिस्तान आर्मी की गिरफ्त कमजोर हो गई है और बलोचों का कंट्रोल हो गया है काफी इलाकों में। ये आप कह सकते हैं कि गिरफ्त कमजोर नहीं हुआ, ना होने की बराबर है। ना होने ना होने की बराबर इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ कि वो जब चाहें, जिधर चाहें, कहीं भी जाएं, किसी भी चीज को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। उसे अभी वो बहुत प्रोमिनेंट फेस बन चुका है बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। मार्च 2025 में आपको याद होगा, उसे पाकिस्तान की गंदी आर्मी आसिम मुनीर ने पर्सनली उसको जेल कर दी थी, क्योंकि आपको मालूम है शहबाज शरीफ हो या आसिम मुनीर हो, ये सब डरते हैं इस बलूचिस्तान की फ्रीडम मूवमेंट से। जब ये महरांग को पकड़कर जेल में किया गया तो बलूचिस्तान की जो मूवमेंट थी वो और ज़्यादा आग पकड़ ली उसने। हम आपके उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिनकी जेब से आपके फौजियों का कार्ड निकलता है, जो फौज के लिए काम करता है। बाकी पंजाबी, पंजाबी मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि मैं आप जैसा नहीं हूँ। आप आप मेरे इस्तेसाली हो, आप इस्तेसाली हो, आप अपनी फौज को सपोर्ट करते हो, तो मैं आपसे नहीं मतलब हूँ। बाकी नफरत मेरे दिल में नहीं है, ना आपके दिल में, ना मेरे दिल में है। जैसे आपने 2-3 नाम लिए, और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बलूचों के मतलब बात करते हैं। पाकिस्तान की आर्मी को बलोच के लोग सूरों की तरह काट रहे हैं, क्योंकि बलोच लोग जो हैं पाकिस्तान आर्मी को उतना ही हेट करते हैं
जितना 1971 में बांग्लादेश के लोग हेट करते थे। अब तो जो सिंध है वहाँ पर भी मूवमेंट शुरू हो गई है। टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर अपने एक्शंस को और तेज़ कर दिया है, और जो चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा का, उसने तो बोल भी दिया कि भाई पाकिस्तान का अंत होने वाला है। उनको अप्रोच करें कि ये देखो क्या कर रहे हैं हमारे बच्चों के साथ। अरे भाई, आज मैं आपको एक इंफॉर्मेशन भी देता हूँ और एक वहशत वाली बात बताता हूँ। अफ्रीका में भी ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे लोगों को कब्रों से निकाल के उनकी तजलील की जाती है। ये अहमदियों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं वहां पे। उन बेचारों का क्या हाल है। मजाल है कि मरियम नवाज शरीफ को बयान दे, मजाल है ये जो आपने जिसका नाम लिया बिलावल भुट्टो, और जो मेजर गौरव आर्या तो बार बार बोलते हैं ये लाहौरी चूरन, जो ये सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि प्रोपेगेंडा स्टोरीज महानता की। वहाँ पर एक पायलट ने बोल दिया कि मैंने अल्लाह का नाम लिया और 21 मैंने प्लेन एक बार गया हूँ और 21 राफेल को मैंने अकेले गिरा दिया क्योंकि मैंने अल्लाह का नाम लिया था। प्लेन के अंदर 2 या 4 बम होते हैं, उसने उसके साथ 21 राफेल गिरा दिए क्योंकि अल्लाह का नाम लिया था। ऐसी स्टोरीज ये आके चार्ली अब्दो पे अटैक करेंगे, आपके टावर ब्रिज पर भी आके गाड़ियां चढ़ा देंगे, आपके अमेरिका में भी लोगों को बंदी बना लेंगे, 9/11 करेंगे, फिर उसामा जैसे राशिद रऊफ जैसे आपके पास जो था वो भी पाकिस्तान से मिलेगा। इस तरीके से तो माशरे अपने तबाह होंगे इनके, मतलब मुझे और आपको नहीं होगा, मतलब इस तरह नहीं चलेंगे। तो बहरहाल यही चीजें हैं। मगर एक चीज मैं फिर आपकी से इंडिया को बताना चाहता हूँ कि अभी आप खुल के डिप्लोमेटिकली एयर बेसिस है उस पर जाके फोटो खिंचा लीजिए जैसे मोदी जी ने किया है। इतनी हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर खुद डर के बुर्का डाल के कहाँ बैठा है? बंकर में बैठा है, क्योंकि उसे लगता है कि पता है उसे कि मोदी जी उसे वैसे ही ख़त्म करेंगे जैसे ट्रंप ने सुलेमानी ईरान वाले को ख़त्म किया था। इमेजिन कीजिए, एक कंट्री का आर्मी चीफ उसे पर्सनल बंकर चाहिए, इसका मतलब है पाकिस्तान का गेम ओवर हो चुका। आपका यहाँ पे फजल आफरीदी जैसे लोग हैं जो पश्तून है, मतलब वरना क्या मंजूर पश्तीन है, दावड़ हैं, आपके दूसरे हैं, इनको आप सपोर्ट करो, वहां के सैन वाइसेस को लो और उनको मुतहद करो उनके साथ से, ताकि हमें इनकी जो यूएन की अपना यूनाइटेड यूरोपियन पार्लियामेंट है, या जैसे कि मैंने कहा FATF है, हम जाके इनको बताएंगे। हाँ, क्योंकि हमारे लोग सफर हो रहे हैं। मतलब ये जो इन्होंने के बोलते हैं हिंदू अलग हो जाओ, उनकी तजलील करके उनके बच्चों को, उनके मियों को, मतलब जो हस्बैंड थे उनके जो बच्चे थे उनके सामने उनका कत्लेआम करो यार। सही बात है। ये इतना मतलब वैसी अमल था, और जिसका रिस्पांस जो इंडिया ने दिया है प्रिसाइज। जैसा कि आप सभी ने देखा कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ जो है वो सामने आई है। बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो फाइनली आज़ाद हो चुकी है। पाकिस्तान के मुंह पर एक तरह से BLA वालों ने लात मार दी है। बलोचिस्तान जो है वो पूरी तरह से आज़ाद हो चुका है। साथ ही साथ बलोच लिबरेशन आर्मी ने 71 स्ट्रेटेजिक एरियाज जो हैं बलोचिस्तान के इनसाइड उन पर कब्जा कर लिया है पूरी तरीके से, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस समय बिजी है भारत के ऊपर ड्रोन्स मिसाइल फेंकने के लिए, उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए, और अब तो इनके अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया, मेडिकल इमरजेंसी लग गई पाकिस्तान के अंदर, तो इनका दिमाग जो है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट है। वही डाइवर्ट दिमाग के इन लोग का है, उस पर इन लोग ने एक फ़ायदा उठा लिया BLA वालों ने, बलोच लिबरेशन आर्मी ने इनके 71 जगहों पर कब्जा कर लिया। अब जो है बलोचिस्तान से न्यूज़ आ रही है कि बलोचिस्तान जो है फुली तरह से आज़ाद हो चुका है, और जो नीर बलोच हैं उन्होंने बलोचिस्तान का एक न्यू नेम रखा है, रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान। ये नया नाम जो है बलोचिस्तान को दिया गया है। भारत के नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा था पाकिस्तान की अगर कमर तोड़नी है तो सबसे पहले बलोचिस्तान को आज़ाद कराना होगा, बलोच लिबरेशन आर्मी को आज़ाद कराना होगा। और इस समय बलोचिस्तान के लोग जो हैं वो भारत का पूरा साथ दे रहे हैं। पहलगाम अटैक के बाद भी BLA वालों ने, बलोचिस्तान वालों ने पाकिस्तान पर हमला किया था,
और ये खबरें जो हैं सूत्रों के अनुसार आप लोग को पता चली है, पाकिस्तान वाले अपने न्यूज़ चैनल्स में अपनी बेइज्जती तो कभी डालते नहीं हैं और जो सच होता है उसको हमेशा झुठला देते हैं, जैसा कि आप सब जानते हो। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।